नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालेगा। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर बाजार में तूफान ला दिया है और अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। देश भर के सराफा बाजारों में इन कीमतों की चर्चा हर किसी की जुबान पर है। जिस रफ्तार से भाव ऊंचे स्तर छू रहे हैं उसने आम ग्राहकों से लेकर बड़े निवेशकों तक सबकी नजरें इस ओर खींच ली हैं। खासकर जिनके घर में शादी विवाह या कोई अन्य शुभ अवसर करीब है और गहने बनाने की तैयारी चल रही है, उनके लिए हर छोटा बदलाव भी बजट पर असर डाल सकता है। पिछले हफ्ते सोने और चांदी के भावों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। कभी अचानक तेजी से नए रिकॉर्ड बने तो कभी हल्की गिरावट ने खरीदारों को असमंजस में डाल दिया। ऐसे में हर किसी के मन में यही सवाल घूम रहा है कि आज सोना और चांदी सस्ता हुआ है या और महंगा हो गया है। बीते कुछ हफ्तों से सराफा बाजार में लगातार हलचल बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के संकेतों, डॉलर की चाल, वैश्विक अनिश्चितताओं और घरेलू मांग के बीच कभी तेजी तो कभी सुधार नजर आ रहा है, जिससे खरीदार सतर्क होकर फैसला ले रहे हैं। अगर आपके घर में भी कोई शुभ कार्य आने वाला है या आप भविष्य के लिए सोने चांदी में निवेश का प्लान बना रहे हैं तो आज की ये पूरी रिपोर्ट आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगी। इस वीडियो में हम आपको आज के ताजा और सटीक भाव विस्तार से बताएंगे। साथ ही ये भी समझेंगे कि बाजार में चल रहे इस उतार चढ़ाव की मुख्य वजहें क्या हैं। हम जानेंगे कि बाजार के अनुभवी विश्लेषक और एक्सपर्ट्स इस स्थिति को लेकर क्या सोच रहे हैं और आने वाले दिनों में कीमतें किस दिशा में जा सकती हैं। इसके अलावा 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के वर्तमान भाव भी बताएंगे और गहने बनवाने या निवेश के नजरिए से मौजूदा समय कितना अनुकूल है, इस पर भी चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका अपने भरोसेमंद YouTube चैनल पर, जहां आपको रोजाना सोने और चांदी से जुड़ी सटीक और समय पर जानकारी मिलती है। अगर आप रोजाना ताजा भाव और बाजार की महत्वपूर्ण अपडेट बिना किसी देरी के चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी सही समय पर सही फैसला ले सकें और अनावश्यक नुकसान से बच सकें। अब बात करते हैं भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज के चांदी के ताजा भाव की। आज चांदी की कीमतों में थोड़ी मजबूती के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। वर्तमान में 1 ग्राम चांदी का भाव लगभग 255 रुपए के आसपास है, जबकि 10 ग्राम चांदी की कीमत करीब 2549 रुपए तक पहुंच गई है। 100 ग्राम चांदी का भाव 25,490 रुपए के स्तर पर है और 1 किलो चांदी की कीमत 2,54,900 रुपए के आसपास चल रही है। आज के कारोबार में चांदी में हल्की गिरावट देखी गई है, जिससे प्रति किलो भाव में लगभग 100 रुपए की कमी आई है। हालांकि कुल मिलाकर पिछले कुछ दिनों की तुलना में चांदी अभी भी मजबूत स्तर पर बनी हुई है। दोस्तों, सोने और चांदी के भावों में ये उतार चढ़ाव अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले एक हफ्ते में चांदी की कीमतें काफी अस्थिर रही हैं। अगर आप चांदी के आभूषण बनवाने की योजना बना रहे हैं तो मौजूदा अस्थिरता को देखते हुए सही समय का इंतजार करना समझदारी भरा कदम साबित हो सकता है, क्योंकि इस बीच बेहतर मौके मिलने की संभावना बनी रहती है। एक्सपर्ट्स की राय पर नजर डालें तो उनका मानना है कि पिछले 1 महीने से बाजार में बनी हलचल के बीच आज चांदी में हल्की मजबूती लौटी है। 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की कीमतों में भी
मामूली बदलाव दर्ज किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर इंडेक्स की चाल, फेडरल रिजर्व की ब्याज दर नीतियों पर अनिश्चितता और वैश्विक तनाव के कारण कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। कच्चे तेल की ऊंची कीमतें और निवेशकों की प्रॉफिट बुकिंग भी बाजार को प्रभावित कर रही है। ऐसे में आगे के दिनों में कीमतों की दिशा पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। इसलिए हर खरीदारी का फैसला सोच समझकर और बाजार की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखकर ही ले। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा बाजार के हालात और वैश्विक माहौल की, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संकेत आ रहे हैं वे सीधे तौर पर सोने और चांदी की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं। फिलहाल ग्लोबल मार्केट थोड़े दबाव में नजर आ रहा है। दुनिया भर में राजनीतिक और आर्थिक घटनाक्रमों की वजह से निवेशकों का रुख काफी सतर्क बना हुआ है। यही कारण है कि सोने में वर्तार करने भी कहीं गई नहीं चलता है। यही कारण है कि सोने में वर्तार स्तर के बाद प्रभावित कर रहे हैं। यही कारण है कि सोने में वर्तार एक लोगल सब्र में लगेगा तभी करने पड़ता है। वहां से अब्सोल्यूट की प्रभावित करने ही चलता है। यही कारण है कि सोने में वर्तार को शरीफ किया जाता है। वह कर सकता को अंदर बढ़ते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह के साथ कर सकते हैं, वहां पर वह कर सकते हैं। यही कारण है कि सोने में वर्तार को सुमर करने का और अगर पर जरूरा है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वे सीधे तौर पर जोज देखने के लिए कीमत लगते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वे सीधे तौर पर की राजू नहीं है, वो सीधे तौर पर काफी सतर पर बना हुआ है। फिलहाल ग्लोबल मार्केट थोड़े दबाव में नजर आ रहा है। वे निवेशकों पर बहुत करने का लगते हूं। फिलहाल ग्लोबल मार्केट थोड़े दबाव में नजर आ रहा है। दुनिया भर में राजनीतिक थोड़े जरूर का कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं। कुछ भी तरह कि सोने में वर्तार की माहौल की सरफे बनाला है और इनकी साथ अदग लग जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दुनिया भर में राजनीतिक सल के एक्सटर्न करने के लिए बना है। वो एक बजबे की कीमतों को दबरा हुआ है और वहां पर प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो सीधे तौर पर काफी सतर्क नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वे सीधे तौर पर निवेशकों को प्रभावित कर रहे हैं। यही कारण है कि सोने में वर्तार को निवेश करने के लिए वह कजरते हैं। यही कारण है कि सोने में वर्तार को फरमस्ट लेना है, वह कजर करने के लिए वो जरूर बना है। दोस्तों, कंतल मरने करने के लिए नजर आ है। फिलहाल ग्लोबल मार्केट थोड़े दबाव में नजर आ रहा है। दुनिया भर में वर्चाते हैं वे सीधे तौर पर पढ़हर तभी करने के लिए मतरीबल तभी करने मिलता है, क्योंकि सबसे पहले बात करते हैं मौजूद में वे सीधे तौर पर काफी सतर पर बना होगा। यही कारण है कि सोने में वर्तार को प्रभावित कर नहीं है, कमान करने का लिया है। तिर में आपके के साथ नविश करने के लिए वे सीधे तौर पर मतलीबल वो सीधे तौर पर काफी सतर पर बना होगा। फिलहाल गब दुखरा बचाता है वो सीधे तौर पर। दोस्तों, पहली बात करते हैं वे सीधे तौर पर काफी सतर पर बना हुआ। यही कारण है कि सोने में वर्तार को स्तर की कमान में नजर आ रहा है। जब दुतरा पचाता है वे सीधे तौर पर काफी सतर पर बना होगा। फिलहाल ग्लोबल मार्केट थोड़े दबाव में नजर आ रहा है। वे सीधे तौर पर प्रभर वह कजर कर सकते हैं। फिलहाल गब दुतरा मचातत हैं वे सीधे तौर पर प्रभावित कर नहीं है। तमी पर में बचाते हैं वे सीधे तौर पर काफी सतर पर वहे हैं। पैर में आपको पर ही बोला है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वे सीधे तौर पर मकलीबल वो सीधे तौर पर काफी सतर पर बना होगा। फिलहाल किसी भी ग्लोबल मार्केट खोड़े दबाव में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वे सीधे तौर पर काफी सतर पर बना होगा। यही कारण है कि सोने में वर्तार को शर्वीत अग रहा है, वहां पर बचाता है वे सीधे तौर पर वो सीधे तौर पर काफी सतर पर बना होगा। फिलहाल ग्लोबल मार्केट थोड़े दबाव में नजर आ रहा है। वैसी है सही करने कर लिए है। एक मतलीबर मैं चार करने के लिए नवीश करने के लिए मतलीबल वे सीधे तौर पर काफी सतर पर बना होगा। एक मतलीबर मैं चार करने के लिए नवीश करने के लिए मदलीबल प्रभावित कर रहे हैं। सबसे पहले वी करने के लिए मतलीबल वे सीधे तौर पर काफी सतर पर बना होगा। फिलहाल कब दूसरा बचाता है वे सीधे तौर पर वो सीधे तौर पर काफी सतर पर बना होगा। फिलहाल गत प्रभावित कर रही है। फिलहाल बस बजाते हैं कोई वे सीधे तौर पर काफी सतर पर बना होगा। फिलहाल लोगोल मार्थ एक्सप्रेस पर को बिता है वे सीधे तौर पर वो सीधे तौर पर, लेकिन करने आपको त्यहां को सबीत करना है। वह क्या करता है वे सीधे तौर पर सभी करने के लिए नजर आ रहा है। वह इसके काफी सतर पर बना हूं वे सीधे तौर पर मदलीबल करने के लिए मदलीबर करने के लिए मतलीबर। वह क्या करता है वे सीधे तौर पर
वे सीधे तौर पर काफी सतर पर बना होगा। इसके हर्षकों के सुनहरे सोने में वो तेज रफ्तार की तेजी नहीं दिख रही जो आमतौर पर बड़े वैश्विक तनाव के दौरान देखने को मिलती है। जब अनिश्चितता चरम पर होती है तब सोना सुरक्षित पनाहगाह के रूप में चमकता है, लेकिन इस समय हालात कुछ संतुलित नजर आ रहे हैं, जिससे कीमती धातुओं पर हल्का दबाव बना हुआ है। खासतौर पर मध्य पूर्व में अमेरिका ईरान के बीच चल रही शांति वार्ताओं और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जुड़ी खबरें बाजार पर असर डाल रही हैं। तेल की कीमतों में उछाल के कारण मुद्रास्फीति की चिंताएं बढ़ी हैं, जिससे फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर उम्मीदें प्रभावित हो रही हैं। निवेशक इस समय आक्रामक खरीदारी से बच रहे हैं और शेयर बाजार या अन्य विकल्पों की ओर भी नजर रखे हुए हैं। जैसे जैसे शांति की संभावनाएं बढ़ती हैं, सोने पर दबाव बढ़ता है, क्योंकि निवेशक रिस्क वाली एसेट्स की तरफ मुड़ जाते हैं। हालांकि पूरी तरह से तनाव खत्म नहीं हुआ है, इसलिए बाजार अभी भी सतर्क मोड में है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में सोने में कोई बड़ा और एक तरफा ट्रेंड बनना मुश्किल नजर आ रहा है। कई प्रमुख ब्रोकरेज हाउसों के अनुसार सोना फिलहाल रेंज बाउंड मूवमेंट में रह सकता है, यानी एक तय दायरे में ऊपर नीचे होने की संभावना है। नीचे की तरफ मजबूत सपोर्ट लेवल हैं, जहां गिरावट पर खरीदारी देखने को मिल सकती है, जबकि ऊपर की तरफ कई रेजिस्टेंस लेवल मजबूत बने हुए हैं। गिरावट के दौरान कुछ निवेशक इसे अच्छा खरीदारी का मौका मान सकते हैं, जिससे बीच बीच में शॉर्ट कवरिंग के जरिए हल्की तेजी भी आ सकती है। लेकिन जब तक कोई बड़ा वैश्विक या आर्थिक घटनाक्रम नहीं होता, तब तक बड़ी और टिकाऊ तेजी की उम्मीद कम ही है। चांदी की बात करें तो वहां भी लगभग यही स्थिति बनी हुई है। जब कीमतों में गिरावट आती है तो खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और भाव को सहारा मिल जाता है। वहीं तेजी आने पर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है, जिससे कीमतें फिर से नीचे की ओर फिसलती नजर आती हैं। इसी वजह से चांदी में भी लगातार उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है और निवेशक बेहद सोच समझकर फैसले ले रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण फैक्टर जापान की बढ़ती महंगाई और सेंट्रल बैंक की ब्याज दर नीति है। वहीं दूसरी ओर कई बड़े देशों के सेंट्रल बैंक ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद लगाए हुए हैं। इस असमंजस की स्थिति भी सोने और चांदी दोनों पर असर डाल रही है। कच्चे तेल की ऊंची कीमतें, डॉलर इंडेक्स की चाल और फेडरल रिजर्व की आगामी नीतियां बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा रही हैं। इसलिए निवेशकों के लिए आने वाले दिनों में वैश्विक संकेतों पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। हर फैसला बाजार की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखकर ही लेना चाहिए, ताकि अनावश्यक जोखिम से बचा जा सके। दोस्तों, अगर जापान अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी का फैसला करता है तो इसका सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती पर पड़ सकता है। डॉलर जब मजबूत होता है तो आमतौर पर सोने पर दबाव बढ़ता है। इसलिए आने वाले दिनों में जापान की मौद्रिक नीति सोने के भाव की दिशा तय करने वाले प्रमुख कारकों में से एक बन सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे चलकर सोना सस्ता होगा या और महंगा होता जाएगा। मौजूदा हालात को ध्यान से देखें तो फिलहाल सोने पर हल्का दबाव बना रहने की संभावना ज्यादा नजर आ रही है। वैश्विक शांति वार्ताओं से जुड़ी खबरें, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दर नीतियां, जापान की मौद्रिक नीति पर चल रही चर्चाएं और अमेरिका से आने वाले आर्थिक आंकड़े, ये सभी फैक्टर मिलकर सोने को अभी एक सीमित दायरे में रखे हुए हैं। ऐसे माहौल में गहने खरीदने वाले ग्राहकों और निवेशकों दोनों के लिए बाजार की चाल पर सतर्क नजर रखना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि कोई भी बड़ा वैश्विक या आर्थिक घटनाक्रम आने पर सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर तेज बदलाव देखने को मिल सकता है। अगर आने वाले दिनों में कोई बड़ा नकारात्मक संकेत नहीं आया तो बाजार के जानकारों का मानना है कि सोने और चांदी में हल्की नरमी बनी रह सकती है। हालांकि ये गिरावट बहुत गहरी नहीं होने वाली है। कुल मिलाकर बाजार में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है। भाव ऊपर नीचे होते रहेंगे, लेकिन न तो किसी बड़े क्रैश की आशंका है और न ही कोई जबरदस्त टिकाऊ तेजी दिख रही है। बड़ी चाल तभी आएगी जब कोई मजबूत आर्थिक डेटा सामने आएगा या कोई अहम वैश्विक खबर बाजार को अचानक प्रभावित करेगी। गिरावट आने पर यह खरीदारी का अच्छा मौका बन सकता है, जबकि तेजी पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलने की संभावना बनी रहेगी। यही वजह है कि आने वाले समय में सोना और चांदी काफी हद तक न्यूज ड्रिवन रहने वाले हैं। हर छोटी बड़ी खबर का इनकी कीमतों पर तुरंत असर दिख सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अगर बाजार में नरमी बनी रही तो सोने में 1,500 रुपए से 2,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक की गिरावट भी देखी जा सकती है। लेकिन अभी कोई लंबा और गहरा गिरावट वाला दौर
साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा। बाजार पूरी तरह वैश्विक संकेतों और खबरों पर निर्भर रहेगा। ट्रेडिंग करने वाले निवेशकों के लिए इस समय अतिरिक्त सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। बिना सोचे समझे कोई भी पोजीशन बनाने से बचें और हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही फैसला लें। स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड में प्रवेश करें ताकि अनावश्यक जोखिम से बचा जा सके। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपके हिसाब से सोने के दाम किस स्तर पर होने चाहिए, ताकि आम आदमी भी आसानी से सोना और चांदी खरीद सके, क्योंकि मौजूदा ऊंचे स्तरों पर ये कीमती धातुएं धीरे धीरे आम लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। अब बात करते हैं आज भारतीय सराफा बाजार में 18 कैरेट सोने के ताजा भाव की। आज 18 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम का भाव 11,282 रुपए पर है। 8 ग्राम सोने का भाव करीब 90,256 रुपए के आसपास है, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 1,12,820 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रही है। 100 ग्राम सोने का भाव 11,28,200 रुपए तक पहुंचा हुआ है, जो गहने बनवाने वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण आंकड़ा है। इससे पहले सभी ग्राहकों और दर्शकों के लिए एक बेहद जरूरी सलाह। जब भी आप सोना या चांदी खरीदने बाजार जाएं, तो पूरी जांच पड़ताल के साथ खरीदारी करें। हमेशा हॉलमार्क वाला सोना और चांदी ही खरीदें। हॉलमार्क की जांच करके ही शुद्धता की पुष्टि करें, क्योंकि यही आपके निवेश की सही सुरक्षा करता है और भविष्य में किसी भी परेशानी से बचाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं आज भारतीय सराफा बाजार में 22 कैरेट सोने के ताजा भाव की। आज 22 कैरेट सोने का 1 ग्राम भाव लगभग 13,790 रुपए के स्तर पर है। 8 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत करीब 1,10,320 रुपए के आसपास चल रही है, जबकि 10 ग्राम 22 कैरेट सोना 1,37,900 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है। 100 ग्राम की बात करें तो इसका भाव 13,79,000 रुपए के करीब पहुंचा हुआ है। आज 22 कैरेट सोने में हल्की नरमी देखने को मिली है, जिससे प्रति 10 ग्राम भाव में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि कुल मिलाकर भाव अभी भी ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं, जिसने खरीदारों और निवेशकों दोनों को सतर्क कर रखा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मिल रहे संकेतों का सीधा असर भारतीय सराफा बाजार पर भी दिख रहा है। बीते कुछ दिनों से ग्लोबल स्तर पर अनिश्चितता बनी हुई है, जिसके चलते कभी तेजी तो कभी प्रॉफिट बुकिंग के कारण दबाव नजर आ रहा है। इस हफ्ते सोने की कीमतों पर खास नजर रखना जरूरी है, क्योंकि निवेशक मुनाफा वसूलने में लगे हुए हैं और नए खरीदार बेहतर मौके की तलाश कर रहे हैं। इसी वजह से बाजार में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं आज शुद्ध यानी 24 कैरेट सोने के ताजा भाव। यहां यह याद रखना बहुत जरूरी है कि इस वीडियो में बताए गए सभी भाव होलसेल रेट्स हैं, यानी जब आप बाजार में जाकर गहने खरीदते हैं तो इन भावों के अलावा आपको 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से चुकाना पड़ेगा। इसलिए खरीदारी से पहले इन अतिरिक्त खर्चों को जरूर ध्यान में रखें, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन या बजट की समस्या न हो। आज 24 कैरेट शुद्ध सोने का 1 ग्राम भाव लगभग 15,043 रुपए के आसपास है। 8 ग्राम शुद्ध सोने की कीमत करीब 1,20,344 रुपए के स्तर पर है, जबकि 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,50,430 रुपए के करीब कारोबार कर रहा है। 100 ग्राम शुद्ध सोने का भाव 15,04,300 रुपए के आसपास पहुंचा हुआ है। आज 24 कैरेट सोने में भी हल्की नरमी देखी गई है, जिससे प्रति 10 ग्राम भाव में मामूली गिरावट आई है। फिर भी कीमतें अभी काफी मजबूत स्तर पर बनी हुई हैं, जिससे बाजार में चर्चा जारी है। बाजार के कई वरिष्ठ विश्लेषकों का मानना है कि अभी सोना और चांदी खरीदने का समय पूरी तरह गलत नहीं है। उनका कहना है कि अगर वैश्विक तनाव बढ़ा या डॉलर इंडेक्स और ब्याज दरों में कोई बड़ा बदलाव आया, तो कीमतों में फिर से मजबूत तेजी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, क्या आपके हिसाब से आने वाले समय में सोना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए रिकॉर्ड बना सकता है और कीमतें और ऊपर जा सकती हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक्सपर्ट्स के अनुसार जनवरी 2027 की ओर जाते हुए डॉलर की चाल, ब्याज दरों में संभावित कटौती या बढ़ोतरी, स्टॉक मार्केट की स्थिति, वैश्विक तनाव और केंद्रीय बैंकों की सोने की खरीदारी जैसे कई अहम फैक्टर सोने और चांदी की दिशा तय करेंगे। इन संकेतों के आधार पर कुछ विश्लेषक मान रहे हैं कि आने वाले महीनों में सोना और चांदी और मजबूती दिखा सकते हैं। अगर आप भी सस्ते भाव में खरीदारी का इंतजार कर रहे हैं, तो बाजार की चाल पर लगातार नजर बनाए रखें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे भी हम आपके लिए सोने और चांदी से जुड़ी हर अहम और सटीक अपडेट लगातार लेकर आते रहेंगे।
ताकि आप सही जानकारी के साथ सही समय पर सही फैसला ले सकें और किसी भी नुकसान से खुद को बचा सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।